जय श्री राम। मैं सीए कल्पित गोयल। मैं 6 जुलाई 2025 को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूं, लेकिन मैं मेरी इस पूरी जर्नी की उन सब दर्द भरे मोमेंट्स को नहीं भूल सकता, जहां हर बार रिजल्ट से पहले एंजाइटी, फियर, एक अजीब सा डर कि लोग क्या कहेंगे, और फिर वही हर बार सेम रिजल्ट, सिर्फ 2-3 मार्क्स से 4 मार्क्स से रह जाने का वो जो दर्द है, वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, जो इस रिजल्ट में भी काफी लोगों के साथ हुआ है। हर एक इंसान अपनी पूरी मेहनत करता है, अपने पूरे एफर्ट्स देता है, और उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आता, तो उसका जो दर्द है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। मैं खुद उस फेज से गुजरा हूँ जहां रिजल्ट के बाद होता था डिसअपॉइंटमेंट, और फिर लोगों की बातें जो अंदर ही अंदर हर किसी को तोड़ देती हैं। मैं मेरी स्टोरी अब यहाँ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आज उन सभी स्टूडेंट से बात करने आया हूँ जिनका रिजल्ट किसी भी वजह से नेगेटिव आया है। सबसे पहले आपका जो पेन है, आपका गिल्ट है, आपका फियर है, सब जेन्युइन है, सब रियल है। आपका रोना भी जायज है, लेकिन एक बात याद रखो, फेल होना किसी भी इंसान की परमानेंट रियलिटी नहीं होती है। ये जस्ट एक फेज होता है जो आपको एक दूसरे लेवल तक लेके जाने के लिए आया होता है। ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपको लगता है कि ये मेरा कि सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन आप जब अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, तब जाके आपको ये रियलाइज होगा कि आपने कितना कुछ सीखा है। मैं जानता हूं कैसा फील होता है जब आप खुद को वीक समझने लगते हो, दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करने लगती है। भले ही आप कितने ही टैलेंटेड हो, कितने ही स्किलफुल हो, कितने ही नॉलेजेबल हो, लेकिन ये जो दुनिया है ये आपको जज करती है सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट के बेसिस पे, और दुनिया की वजह से आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, और फिर तुम खुद से भी गुस्सा हो जाते हो। लेकिन एक बात बताऊं, ये फेलियर ही है जो आपको बनाती है वो इंसान जो फिर कभी नहीं गिरता। मैं भी गिरा हूं, मैं भी फेल हुआ हूं, मैं भी अंधेरे कमरे में बैठ के यही सोचता रहा हूं कि क्या मैं भी कभी सीए बन पाऊंगा। मुझे अपनी कैपेबिलिटीज पे डाउट नहीं था, लेकिन सिचुएशंस कुछ इस कदर बन रही थी जैसे लगता था कि किस्मत पता नहीं चाहती क्या है। पर मुझे अटूट विश्वास था भगवान शिव पे, राम जी पे और हनुमान जी पे, और उन्होंने हर वक्त मेरा साथ भी दिया, और अंदर से उन्हीं की एक पुकार आती थी, अभी मत रुक, अभी नहीं रुकेगा ना तो कल तेरी जीत निश्चित है। और आखिर में 6 जुलाई 2025 को वो दिन आ ही गया। एक बात और बताऊं, तुम्हारा रिजल्ट ही तुम्हारा सब कुछ नहीं है। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा पैशंस और तुम्हारा बिलीफ ही सब कुछ है। और भाड़ में गई दुनिया, तुम्हें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को जीत के दिखाना है। दुनिया तुम्हें खाने के लिए नहीं देती है। दुनिया क्या कहेगी, क्या बोलेगी, ये सब टेम्पररी है, और ये फेस भी टेम्पररी है। अल्टीमेट रियलिटी तुम्हारे ड्रीम्स ही हैं, और जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं, तुम अपने आप को लूजर नहीं समझ सकते। अगर तुम एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, तो एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हमेशा एंड गोल तक संघर्ष करता है। उसके लिए रिजल्ट तब तक आता ही नहीं है जब तक उसे गोल अचीव नहीं हो जाता। तो तुम किस बात के लिए डिसअपॉइंट होते हो? सिर्फ दुनिया के लिए, सिर्फ लोगों के लिए? नहीं। जितना रोना है रो लो, ठीक है, लेकिन अभी इमीडिएटली अपने आप को माफ करो, खुद को ब्लेम करना बंद करो, और अपने सपने से तुरंत फिर से जुड़ जाओ। और हाँ, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। रात होने का मतलब ये नहीं है कि सुबह होगी ही नहीं। इस बार की मार्कशीट को देखो और सोचो कि मैं कहां गलत हूं। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहां से पढ़ाई शुरू होती है, जहां से आपने क्लासेज या रिवीजन शुरू किए, वहां से लेके लास्ट के 3 घंटे तक के किसी भी मोमेंट में आपसे गलती हुई है, आप आराम से उसको आइडेंटिफाई करो। भले ही 1 गलती हो, 2 गलती हो, कितनी भी गलती हो, और अगर आपको गलती मिल जाती है तो फिर सोचो क्या आप इसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट कर सकते हो। अगर हाँ, तो बिना किसी शर्म के, बिना लोगों की सोचे अपने आप को एक और चांस दो। और अब तो एग्जाम 3 बार होती है, तो आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। एंड बिलीव मी, जिस दिन तुम सीए बनोगे ना, उस दिन वही लोग जो तुम्हें ताने मारते हैं ना, वही लोग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, वही लोग तुम्हें सीए साहब बोलेंगे, वही लोग तुम्हें सीए साहिबा बोलेंगे। और उस मोमेंट पे कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें कितने अटेम्प्ट लगे बनने में। मुझे भगवान शिव, राम जी, हनुमान जी और अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा था। ठीक इसी तरह तुम भी किसी भगवान पे अपना फेथ जमाओ, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, अपने पेरेंट्स के अपने सपने पे विश्वास रखो, एंड अपने विश्वास को कभी मत टूटने दो। मैं हमेशा यही कहूंगा, फेल होना हर किसी का हक है, पर खुद से हार जाना ये सही नहीं है। ये आपकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है। फेल होना तो आपको आगे बढ़ाने के लिए आया, लेकिन आप खुद से हार जाओगे ना, तो तुम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, भले ही तुम्हारे अंदर कितना भी पोटेंशियल हो, कितना भी नॉलेज हो। अगर तुम्हें लगता है कोई और भी परेशान है जिसे सुन के हेल्प मिल सकती है, वो मोटिवेट हो सकता है, तो डेफिनेटली उसके साथ भी आप शेयर करें, क्योंकि किसी को अगर आप हील करेंगे तो उसकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी। और अगर आपको मेरे से किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो मेरे लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का एंड ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। तो जल्द मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। आपका भाई, आपका दोस्त सीए कल्पित गोयल। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।